Hello bachcho, let's see this question. The question says certain amount of heat is given to 100 gram of copper to increase its temperature by 21 degree Kelvin. If same amount of heat is given to 50 gram water, then the rise in its temperature is given a specific heat capacity of copper is and that of water is. क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ग्राम कॉपर है, उसका टेम्परेचर 21 केल्विन बढ़ाना है तो कुछ हीट दिए। अब कह रहा है कि जितना हीट अपन कॉपर को दिए सेम हीट अपन वाटर को भी दे रहे हैं 50 ग्राम वाटर को। तो पूछ रहा है कि वाटर को जो 50 ग्राम वाटर को इतना हीट सेम हीट देंगे तो वाटर का कितना टेम्परेचर राइज होगा, मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि कॉपर को हीट अपन दिए Q1 और Q1 का फॉर्मूला क्या हो गया, Q1 का फॉर्मूला हो गया M ऑफ C, ठीक है, S ऑफ C और डेल T ऑफ C, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, Q1 जो हो गया वो हो गया MC डेल्टा T इंटू C। यहाँ पे C क्या है, C है कॉपर, मतलब मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर। सिमिलरली जो हीट अपन वाटर को दिए उसको डिनोट करेंगे Q2 से और उसको लिख देंगे MC डेल्टा T अपॉन MC डेल्टा T अपॉन इंटू वाटर, मतलब W। इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो अब आते हैं इसके की कॉन्सेप्ट पे। तो क्वेश्चन में जो कहा है ना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का है, वो है दोनों को सेम हीट दिया गया है तो पूछा है वाटर के टेम्परेचर में कितना राइज होगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा वो ये है कि Q1 जो Q2 के बराबर है, Q1 जो Q2 के बराबर है, मतलब दोनों हीट तो बराबर है ना, सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो यहाँ से ये दो आपस में बराबर हो जाएगा। और वो कैसे बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा MC डेल्टा T ऑफ कॉपर इज इक्वल टू MC डेल्टा T ऑफ वाटर। और ये बराबर ही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, जहां से अपन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली ये इक्वेशन क्या है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। तो अब अपन वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ कॉपर, तो मास ऑफ कॉपर 100 ग्राम है, तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो ये आ गया 0.1। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर क्या है, कॉपर है 400, तो ये आ गया 400। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर क्या है, वो है 21 केल्विन, तो 21। मास ऑफ वाटर क्या, मास ऑफ वाटर है 50 ग्राम, तो इसका अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। इसको केजी में चेंज करना था ना, हाँ। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है, वो है 4200, और चेंज इन टेम्परेचर अपने को क्या करना है, निकालना है। तो देखो उसके बाद आप कट कुट करते हैं तो ये डबल जीरो इस डबल जीरो के साथ कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ये एक जीरो, यहाँ से डिसिमल में उड़ गया, ये एक डिसिमल, यहाँ से डबल जीरो में उड़ गया, तो एक जीरो कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 इंटू 21, तो 4 इंटू 21 हो गया 84। उसके बाद अपोजिट साइड देखो, 5 गुना 42 गुना, ये डब्लू नहीं होगा, यहाँ पे डेल टी होगा, सॉरी, यहाँ पे हो गया 5 गुना 42, तो ये आ गया 5 गुना 42 इंटू डेल टी अपॉन क्या है, यहाँ पे डेल टी अपॉन 10 है, तो अपॉन 10। अब क्या ये 5 को इस 2 टाइम से काट दिए, इसको 21 से काट दिए, और ये 21 को इससे 4 से काट दिए, ठीक है। तो यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या आ गया, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर आ गया 4 डिग्री केल्विन। मतलब कि अगर सेम हीट अपन वाटर को भी देंगे तो उसका टेम्परेचर कितना, 4 डिग्री केल्विन या फिर 4 डिग्री सेल्सियस से चेंज होगा, दोनों सेम होगा क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है हमेशा। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।